नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्टूडेंट बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय के आगे प्रयागराज में स्टूडेंट डटे हुए हैं। सरकार ने इनकी कुछ मांगों को माना है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट यहां पर डटे हुए हैं। इसको हम 5 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट किस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार ने किस मांग को माना है, ये क्या मामला था और अभी भी स्टूडेंट यहां पर क्यों डटे हुए हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो आयोग है जो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। और यहां पर आप देख रहे हो, सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा धंधा है। नॉर्मलाइजेशन और कुछ भी नहीं, ब्लैक डूर का धंधा है। नॉर्मलाइजेशन, एक से ज्यादा शिफ्ट में जब एग्जाम होती है बहुत दिनों तक, तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है और इसमें मनमाने के नंबर चढ़ते हैं। इससे स्टूडेंट नाखुश होता है हमेशा। किसी को बहुत ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, किसी को बहुत कम नंबर मिल जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन और कुछ भी नहीं है, ब्लैक डूर का एक धंधा है। ठीक है, ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो आयोग है, वो कमीशन है जो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो आयोग है, वो कमीशन है जो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। और ये आयोग 2 बड़ी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। 2 सबसे बड़ी एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विसेज की एग्जाम में एक तो आता है आरओ एआरओ। आरओ का मतलब रिव्यू ऑफिसर, एआरओ का मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको आप हिंदी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। एक तो 2023 में ये वैकेंसी आई है और एक और आई है पीसीएस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को हम शॉर्टकट बोलते हैं पीसीएस 2024। तो 2 बड़ी एग्जाम्स, ये 2023 में इसका आवेदन किया गया और इसका आवेदन 2024 में किया गया था। और होता क्या था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी एग्जाम्स एक दिन में ही करवाता और एक ही शिफ्ट में करवाता था। ऐसा ही होता आ रहा था। सिंगल डे और सिंगल शिफ्ट में इनकी एग्जाम हो रही थी। केवल एक दिन एग्जाम होती थी और एक ही शिफ्ट में होती थी। तो नॉर्मलाइजेशन जैसा खतरा या परसेंटाइल बेसिस का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता था। जो स्टूडेंट जितना बढ़िया प्रदर्शन करके आता था वैसा का वैसा ही होता था। तो सिंगल डे सिंगल शिफ्ट की एग्जाम होती थी, एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम होती थी। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था और ऐसा ही हुआ। ठीक है, आरओ एआरओ के लिए 11 लाख लोगों ने आवेदन किया, अप्लाई किया। और पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश में 6 लाख लोगों ने आवेदन किया। ये 2023 की वैकेंसी है और ये 2024 की वैकेंसी है। अब इनका प्रीलिम्स होने वाला है। तो सबसे पहले आरओ एआरओ का प्रीलिम्स करवाया गया 11 फरवरी 2024 को। 11 फरवरी 2024 को आरओ एआरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसको हिंदी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, इसकी प्रीलिम्स की यानी प्राथमिक परीक्षा करवाएगी 11 फरवरी 2024 को। और परीक्षा करवाने के कुछ ही घंटे बाद यह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। 20 दिन तक प्रयागराज में स्टूडेंट धरने पर बैठे रहे। सरकार को यहां पर इंटरफेयर करना पड़ा। और आगे फिर मई में लोकसभा के इलेक्शन भी आने वाले थे। ये फरवरी का महीना चल रहा है, मई में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो फिर सरकार ने यहां पर इंटरफेयर किया। 20 दिन से ज्यादा जब स्टूडेंट प्रयागराज में प्रोटेस्ट करते रहे तो फिर इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आरओ एआरओ की जो प्रीलिम्स की प्राथमिक परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, उसको रद्द कर दिया गया। इसी के साथ में फिर डेट दी गई पीसीएस की। पीसीएस की एग्जाम होने वाली थी मार्च 2024 को, प्रीलिम्स की प्राथमिक परीक्षा। लेकिन इसको भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आरओ एआरओ का पेपर लीक हो चुका था। लोकसभा के इलेक्शन सर पे थे तो कुछ भी हो सकता था, सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो सरकार ने पीसीएस की एग्जाम तो करवाई नहीं, प्रीलिम्स की, इसको कर दिया रद्द। उसके बाद में पीसीएस के लिए प्रीलिम्स की एग्जाम के लिए एक और डेट सरकार ने दी, प्राथमिक परीक्षा के लिए एक और डेट सरकार ने दी। और वो डेट थी 26 अक्टूबर 2024 कि भाई 26 अक्टूबर 2024 को पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा हम करवाएंगे। लेकिन इस तारीख में भी परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने कहा कि हमारे पास जितने एग्जाम सेंटर होने चाहिए थे उतने पर्याप्त एग्जाम सेंटर है ही नहीं हमारे पास। इस वजह से दोनों तारीख पे ना ही मार्च 2024 में इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई और ना ही 26 अक्टूबर 2024 को इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई। और अभी 5 नवंबर को, इस महीने की 5 नवंबर की तारीख को सरकार ने दोनों की प्रीलिम्स की यानी प्राथमिक परीक्षा की एग्जाम डेट घोषित की। आरओ एआरओ के लिए
22 और 23 दिसंबर डेट घोषित की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, और पीसीएस के लिए 7 और 8 अक्टूबर की डेट घोषित की। बस यहीं से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्टर्स का यह कहना है, बच्चों का यह कहना है कि देखो भाई, अगर 2 तारीख पे एग्जाम होगी, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का खतरा बढ़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब ब्लैक डोर का धंधा माना जाता है। दरवाजे के पीछे पता नहीं किसके कितने मार्क्स बढ़ाएंगे, किसके कितने मार्क्स घटाएंगे, हमें इसको विश्वास नहीं है। तो 2 डेट देने का मतलब ही स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है कि इससे पहले तो ये सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में होती थी, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होती थी। लेकिन यहां पर आपने पीसीएस के लिए 7 और 8 अक्टूबर की डेट दे दी है प्रीलिम्स के लिए, यहां पर आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के लिए 22 और 23 दिसंबर की डेट दे दी है। अब इसमें फिर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, 2 दिन एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का खतरा है, परसेंटाइल बेसिस पे मार्क्स बढ़ाने का खतरा है। हमें सिंगल डे सिंगल शिफ्ट की एग्जाम चाहिए, यह कहकर बड़े पैमाने पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और उचित भी है कि प्रोटेस्ट क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट ने यहां तक भी कह दिया कि भाई ये जो सरकार है स्टूडेंट को बांटना चाहती है, इनको अलग अलग करना चाहती है। ठीक है, वहां पर जो लोग पैसा पहुंचा देंगे कमीशन के पास, उनके बढ़िया नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स दे देगी, जो पैसा नहीं पहुंचाएंगे उनको बढ़िया नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं देगी। तो ये स्टूडेंट को बांटने का प्रयास कर रही है। तो ना ही स्टूडेंट बटेंगे और ना ही स्टूडेंट हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट मांग क्या कर रहे हैं अभी 7-8 दिन से कि सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होनी चाहिए। ये जो 2-2 तारीख पे आप एग्जाम लोगे, ये हमें बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे ये लोग बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी तो 2 दिन पहले बिल्कुल पुलिस से डायरेक्ट भिड़ भी गए थे। 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 5 नवंबर को तो एग्जाम डेट घोषित की, 5 नवंबर को एग्जाम डेट घोषित की, और 10 दिन के अंदर अंदर सरकार ने इंटरफेयर किया, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। सरकार ने कहा कि जो आपकी पीसीएस की एग्जाम है जिसका 6 लाख लोगों ने आवेदन किया है, इस पीसीएस की एग्जाम को हम एक ही दिन में करवाएंगे, एक ही शिफ्ट में करवा देंगे। तो इसका काम तो सरकार ने मान लिया कि ये जो पीसीएस की एग्जाम है इसका जो प्रीलिम्स होगा, जिसके लिए 6 लाख लोगों ने लगभग आवेदन किया है, उसकी एग्जाम एक ही दिन करवाएंगे और एक ही शिफ्ट में करवा देंगे। ये तो सरकार ने बात मान ली, लेकिन अभी भी रगड़ा फंसा हुआ है आरओ और एआरओ को लेकर। आरओ और एआरओ के अंदर 11 लाख लोगों ने आवेदन किया, आपको पता है, लगभग उससे दुगने लोगों ने आवेदन किया है। तो सरकार ने आरओ एआरओ के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। आरओ एआरओ की अभी एग्जाम डेट इसको तो कैंसिल कर दिया 22 और 23 दिसंबर को, और एक कमेटी गठित कर दी है। और इस कमेटी को काम सौंपा गया कि कमेटी डिसाइड करेगी कि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक दिन में एग्जाम करवाना चाहिए या नहीं। बस स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि जो आपने पीसीएस को एक दिन में करवाने की बात मान ली है, तो आरओ एआरओ को भी आप एक दिन में ही करवाओ। ये जो आपने कमेटी गठित करवाई है ना, ये कैसी कमेटी होगी, एग्जाम एक पारी में करवाएगी या नहीं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। ये कमेटी एक दिन में एग्जाम करवा पाएगी या नहीं, एक एग्जाम डेट देगी या नहीं, एक शिफ्ट में करवाएगी या नहीं, ये बात अभी क्लियर हुई नहीं है। आपने तो कमेटी गठित दे दी है, अब ये कमेटी क्या फैसला सुनाएगी, कब एग्जाम होगी, कब एग्जाम की डेट डिसाइड करेगी, ये भी हमें साथ में बताओ, तुरंत ही बताओ। जैसे आपने पीसीएस के लिए बोल दिया, पीसीएस की एग्जाम दिसंबर में आप करवाओगे, सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में करवाओगे, वैसे आरओ एआरओ की एग्जाम आप कब करवाओगे, सिंगल शिफ्ट में करवाओगे या नहीं, सिंगल डे में करवाओगे या नहीं, इसके लिए आपने कमेटी तो बना दी, लेकिन कमेटी ने अभी तक फैसला सुनाया नहीं। हम कमेटी का फैसला सुनकर जाएंगे, कमेटी क्या डिसाइड करेगी, कैसे डिसाइड करेगी और क्या फैसला सुनाएगी, ये हम सुने बगैर नहीं जाएंगे। तो आधी मांग को मान लिया गया है पीसीएस वाली को, लेकिन आरओ एआरओ के लिए अभी कमेटी गठित कर दी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब ये देखना होगा कि ये कमेटी कब तक अपना फैसला सुनाती है, क्या ये सिंगल डे सिंगल शिफ्ट की बात करेगी आरओ एआरओ की एग्जाम के लिए, या ये डबल शिफ्ट में करवाएगी, ये देखना होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें इंटरफेयर कर चुकी है, क्योंकि प्रोटेस्ट आंदोलन बढ़ता जा रहा है और सरकार कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि आंदोलन बढ़ता रहे, क्योंकि खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ गया था। फरवरी के अंदर आप देखो, उत्तर प्रदेश में फरवरी के अंदर जब इस आरओ एआरओ की प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी ना, उसके बाद बच्चों ने 20 दिन तक प्रयागराज में प्रोटेस्ट किया था। उसका अच्छा खासा खामियाजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को देखना पड़ा है। और फिर सरकार को यही अंदेशा है कि 2027 में, लगभग 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। तो सरकार फैसला तो लेगी, तुरंत लेगी, ठीक है, लेकिन सरकार यह कह रही है कि यार उसमें तो 6 लाख लोग हैं, इसलिए हम एक दिन में करवा देंगे, इसमें 11 लाख लोग हैं, हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, इससे पहले भी तो करवाते ही थे।
पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। आवेदन तो लगभग इतने होते हैं, तो आप आराम से एक दिन में एग्जाम करवा सकते हैं। बस आपको सेंटर चूज करना है। तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, RO का कमेटी गठित हुई है, इसके लिए स्टूडेंट अभी भी प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या डिसीजन लेती है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।